हरे कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी को शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज मैं शीतला माता की जयकारा बोलते हुए आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर देखती हूँ कि मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन कौन मुझे मानता है। इतना सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गाँव में आती है। वहाँ उन्होंने देखा कि इस गाँव में उनका मंदिर ही नहीं था, ना ही उनकी पूजा कोई करता था। तब शीतला माता गांव की गलियों में इधर उधर घूमती हैं। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी नीचे फेंक दिया। वह उबला हुआ पानी सीधा माता के ऊपर गिरता है, जिसे माता के शरीर में फोड़े फुंसी निकल आते हैं। शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगता है। इधर उधर भाग रही थी, चिल्ला रही थी, अरे मैं जल रही हूँ, मेरा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गाँव ने किसी ने भी माता की मदद नहीं की। अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उसने देखा कि एक बूढ़ी माई बहू जल रही है, तो पूरे शरीर में उसकी जलन हो रही है, पूरे शरीर में फोड़े पड़ गए हैं, ताप को सहन नहीं कर पा रही हैं। इधर उधर भागकर मदद मांग रही थी, लेकिन कोई मदद नहीं की। तब वह कुमारन कहने लगती है, माई तुम मेरे पास आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। तब शीतला माता, जो कि एक बुढ़िया माई के रूप में थी, कुम्हारन के पास जाती है। कुम्हारन उन बुढ़िया माई के ऊपर ठंडे करवे का पानी डालती हैं। कहती हैं कि माई मेरे घर में रात की कुछ राबड़ी रखी है, दही रखा है, ले आऊँ, तुम खा लेना। बूढ़ी माई ने भूख लगी थी तो वह ठंडी राबड़ी और दही खा लेती है, उसे शरीर को बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है। तब से बुढ़िया माई कहने लगती है, बेटी मेरे सिर में जू देख ले, जू बहुत ज़्यादा पड़ गई है। तब कुम्हारन ने माता के सिर में जुएं निकालने के लिए उन्होंने देखा कि सिर में तो पीछे एक आँख और है। यह देखकर बहुत डर जाती है, वहाँ से भागने लगती है। तब बुढ़िया माई बोलती हैं, रुक जा बेटी, डरो मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं कोई डाकिन नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। तभी माता ने अपनी असली रूप धारण कर लिया और माता के दर्शन पाकर कुम्हारन रोने लगती हैं। तब माता बोली, तू क्यों रो रही है? तब कुम्हारन हाथ जोड़कर माता से बोलती हैं, मेरे घर में चारों तरफ देखिए दरिद्रता ही दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बिठाऊँ? मेरे घर में ना कोई चौकी है, ना आसन है। तब शीतला माता उससे प्रसन्न हो जाती है। उस कुम्हारन के घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की सारी दरिद्रता को झाड़ू से साफ कर देती हैं और बाहर फेंक देती है कचरा। कुम्हारन से कहने लगती हैं, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वर मांग मांग सकती है, मुझसे कुछ मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, आप इस गांव में स्थित हो जाइए और यहीं पर रहो। जैसे आपने मेरे घर की दरिद्रता दूर की है, वैसी जो भी व्यक्ति आपकी पूजा करे, आपकी कथा सुने, आपको ठंडा जल और ठंडे बासी भोजन का भोग लगाए, उनकी सभी दरिद्रता, सभी कामनाएं पूर्ण करना। और जो आपको जैसे कि सपरिवार आपको अपनी उस पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, घर की दरिद्रता आप दूर करना। तब शीतला माता ने यथास्तु कहा और कुम्हारन से बोली कि तू इस करवे का जल अपनी झोपड़ी में बिखेर दे या छिड़क दे। कल सारे नगर में आग लगेगी, लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। इतना कहकर माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती। कुम्हारन ने ऐसा ही किया। रात को सारी नगरी में आग लग गई, पर कुम्हारन की झोपड़ी बच गई। यह देखकर नगर ने इस राजा के कुम्हारन को अपने राजमहल में बुलाया और उससे पूछा कि पूरे नगर में आग लग गई है, तेरी झोपड़ी कैसे बच गई? तब कुम्हारन ने राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बात बता दी। वह कहने लगी कि मुझ पर तो शीतला माता की कृपा हुई है। उस दिन से राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब हर कोई शीतला माता की पूजा करे। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी या सप्तमी को शीतला माता की पूजा करे। दिन भर घर में चूल्हा न जलावे, शीतला माता को ठंडे बासी का भोजन लगाए, ठंडे जल का भोग लगावे। शीतला माता की जय हो। पुरानी कथा के अनुसार एक राज्य में एक राजा का बेटा था, उसे चेचक निकल गया था। उसी राज्य में एक नगर में गरीब के बेटे को भी चेचक निकल गया था। वह गरीब परिवार को हमेशा
भगवती की पूजा पाठ किया करता था। उस परिवार ने चेचक के समय जिन नियमों का पालन किया जाना चाहिए उन सब नियमों का पालन ध्यानपूर्वक किया। घर में बिना छोंक वाली सब्जी बनाना, भुने हुए या तले हुए खाने या नमक बिल्कुल पाबंदी लगा दी थी। घर के सभी लोग ठंडा भोजन खाते थे। ऐसा कुछ दिन तक चला, जिससे उसका बेटा जल्दी स्वस्थ हो जाता, ठीक हो जाता। दूसरी ओर राजा के बेटे को भी चेचक निकला था। वह ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। राजा ने सत्य चंडी का पाठ शुरू किया। रोजाना गरम गरम स्वादिष्ट सुंदर सुंदर पकवान बनाए, तले हुए भोजन का भोग लगाया। मांस मदिरा का भी राजा का बेटा जिस किसी भी चीज़ के लिए जिद करता उसे उसकी पूरी कर दी जाती थी। इस सब के कारण राजा के बेटे के शरीर में फोड़े और बड़े बड़े हो गए थे। खुजली और जलन होने लग गई थी। उपाय किया, उसका कोई असर नहीं निकला। शीतला माता का प्रकोप भी बढ़ रहा था। इससे राजा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। सोचने लगा कि इतना उपाय करने के बाद भी शीतला माता का कोप शांत नहीं हुआ है। तभी एक दिन राजा के गुप्तचरों ने कहा कि हे राजन, राज्य में एक गरीब परिवार को भी उसके बेटे को भी चेचक निकला था, लेकिन वह तो कुछ दिनों के बाद स्वस्थ हो गया। तब राजा ने सोचा कि वह तो माता की इतनी सेवा कर रहा है, फिर भी उसका क्रोध शांत नहीं हो रहा, उसका बेटा स्वस्थ कैसे नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है। वह बहुत गरीब है, फिर भी माता की किसी तरह से ऐसे ही पूजा कर लेता है, फिर भी उसकी मतलब उसके बेटे की चेचक ठीक हो गई। राजा ये सब बातें सोचते हुए सो जाता है। उसी रात को स्वप्न में शीतला माता दर्शन देती हैं। राजा से कहती है, राजन, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, लेकिन तुमने शीतला के नियमों को तोड़ा है, इसी वजह से तेरा क्रोध शांत नहीं हो रहा। अगर तू अपने बच्चों को ठीक करना चाहता है तो खाने में नमक नहीं डालना और सब्जी में छोंक नहीं लगाना और तले हुए भोजन नहीं बनाना। सभी को ठंडा भोजन देना। बेटे के पास किसी को भी मत जाने देना। अपने बच्चे की कोई जिद पूरी मत करना। अगर तू करेगा तो तुम्हारा बच्चा जल्द ही ऐसा तू करेगा तो जल्द ही ठीक हो जाए, क्योंकि गरीब परिवार ने मेरी पूजा पाठ बड़ी श्रद्धा से करी। चाहे गरीब हो, फिर भी उसने शीतला के नियम की पूरी तरह से पालन किया, तभी तो उसका बेटा जल्दी ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। राजा ने भगवती शीतला माता की बातें सुनकर हाथ जोड़कर और माता से माफ़ी मांगी और कहने लगता है, माता, जैसा आपने कहा मैं वैसा ठीक करूँगा, लेकिन आप मुझे कोई भी ऐसा उपाय बताएं जिसे करने से सभी लोगों के बच्चे स्वस्थ हो, सुखी रहे। तब राजा की बात सुनकर भगवती शीतला माता कहने लगती है, हे राजन, चैत्र मास के अष्टमी तिथि के दिन मेरी शीतला माता स्वरूप में पूजा करता है। आप भी उस दिन विधि विधान से मेरी पूजा करना, अर्चना करना और इस दिन ध्यान रखना कि ठंडी बासी भोजन करना, गर्म आग नहीं जलाना चाहिए, गर्म भोजन नहीं करना, भोजन नहीं खाना चाहिए। विधि विधान से शीतला माता की पूजा करके व्रत करना है। व्रत कथा सुने। अगर किसी के मन में सच्ची श्रद्धा है तो हर महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन व्रत रखा जाता है। मेरी कथा सुने और सच्चे मन से मेरी पूजा करे, उसके बच्चे हमेशा स्वस्थ निरोगी रहते हैं। ऐसा कहकर देवी भगवती अंतर्धान हो जाती हैं। राजा ने स्वप्न में भगवती देवी का दर्शन पाकर बहुत प्रसन्नता मिलती है। अगले दिन राजा ने शीतला माता के बताए अनुसार नियमों का पालन किया और जल्द ही उन नियमों के पालन से राजा का बेटा ठीक हो जाता है। उसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाले अष्टमी तिथि के दिन हर कोई शीतला माता की पूजा करे, विधि विधान से पूजा करे, ठंडा बासी का भोजन लगाए, इस दिन आग न जलावे। हर महीने की अष्टमी तिथि के दिन भी कर सकते हैं, व्रत कथा सुन सकते हैं, माता शीतला को भोग लगा सकते हैं और श्रद्धापूर्वक पालन करें नियमों का और शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूरे राज्य में कभी भी कोई भी रोगी नहीं होगा। इस तरह से कोई भी व्यक्ति कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन शीतला माता की इस कथा को सुनता है, व्रत करता है या पूजन करता है, उनके घर में किसी भी तरह की संक्रामक बीमारी प्रवेश नहीं करती है। बोले शीतला माता की जय हो। एक मैं अन्य कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो एक बुढ़िया माई दो बहुएं की कहानी है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई के दो बेटे थे, दो बहुएं थी। बुढ़िया माई की बहू बहुत ही झगड़ालू थी, हर किसी को झगड़ा करती, पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करती, उसका कोई मतलब भगवान के प्रति कोई विश्वास नहीं था। जबकि बुढ़िया माई छोटी बहू बहुत दयालु थी, मिलकर पूजा पाठ करती और रोज़ भगवान की पूजा करती। दोनों एक बेटा दोनों के हुआ था। बस इसी तरह से दिन बीत गए। शीतला माता का दिन आता है और
पूरा दिन सास है सोचने लगती हैं कि बड़ी बहू तो कुछ कहना ही बेकार है, उसको पूजा पाठ मन ही नहीं लगता, वह तो भगवान में यकीन ही नहीं करती हैं। उसे छोटी बहू को शीतला माता का भोग बनाने को कह दिया। शीतला माता भोग पहले दिन बनाया जाता है, ठंडा पासी भोजन का भोग लगाया जाता है। छोटी बहू ने देर रात तक शीतला माता का भोजन बनाया। अभी वह भोग बना ही रही थी कि उसका छोटा सा बच्चा रोने लगता है। उसने जल्दी जल्दी से माता का भोग बनाया और बच्चे को देखने चली गई। जल्दी जल्दी जाने के चक्कर में चूल्हा बंद करना ही भूल गई। बच्चे के पास लेट गई और दिन भर ही थकी हारी उसने नींद आ गई। चूल्हा जलता ही रहा। आधी रात के समय शीतला माता सबके घर में फेरा करने आती है। तब छोटी बहू के घर में गई तो चूल्हा जल रहा था। बस शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगती है। उनका तो पूरा शरीर जलने लगता है। शीतला माता क्रोधित हो जाती हैं। उन्होंने छोटी बहू को श्राप दे दिया कि जैसे मेरा शरीर जला वैसे ही तेरा पेट भी जलेगा। सुबह उठते ही बहू ने देखा कि चूल्हा जल रहा था। उसके साथ साथ उसके पास जो बच्चा सो रहा था वह मर चुका था। उसने देखा तो बच्चे को पूरा शरीर आग से जला हुआ देखा। ये देखकर छोटी बहू जोर जोर से रोने लगती, चिल्लाने लगती। समझ नहीं आता कि क्या करे। शीतला माता ने क्रोध से यह सब कुछ हुआ है। सबका रोना धोना उसकी सास सह नहीं कर पाई। बुढ़िया माई ने अब जब अपने पोते का ये हाल देखा तो बहू दुखी हुई। फिर भी बहू को धीरज बंधाते हुए कहने लगती हैं, बेटी शांत हो जा, ऐसे रोने से क्या फ़ायदा। यह है शीतला माता का कोप है। शीतला माता से माफ़ी मांगी। शीतला माता की पूजा कर, तभी माता प्रसन्न होगी, फिर से सब अच्छा हो जाएगा। अब सासू माँ का आशीर्वाद लेकर छोटी बहू अपने मरे हुए बेटे को एक टोकरी में रखकर घर से निकल जाती है। शीतला माता की खोज में उसने सोचा कि शीतला माता को खोजकर उनसे माफ़ी मांगूंगी, घर लौट आऊंगी। चलते चलते अभी थोड़ी ही दूर पहुंची थी, उसने एक तलाई मिली। तलाई में पानी काफ़ी था। एक तलाई का पानी दूसरी तलाई में समा जाता, लेकिन कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी इस तलाई का पानी नहीं पी पाता था। अगर भूल से कोई पी लेता तो उसकी मृत्यु हो जाती। छोटी बहू को वहाँ से जाते देखा तो तलाई ने आवाज़ लगाई, बहन कहाँ जा रही हैं। छोटी बहू बोली कि शीतला माता को खोजने जा रही हूँ। शीतला माता मुझसे क्रोधित हो गई। शीतला माता को ढूंढकर मैं माफ़ी मांगूंगी, अपने श्राप का उपाय करने जा रही हूँ। ये सुनकर दोनों तलाई कहने लगती हैं, बहन अगर तुम्हें शीतला माता मिले तो हमारा दुख का निवारण भी पूछना। हमारी तलाई में कोई पानी नहीं पीता, अगर गलती से कोई पी लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे चलती शीतला माता से हमारे पापों का निवारण पूछ लेना। छोटी बहू ने कहा कि ठीक है, मैं पूछ लूँगी। छोटी बहू आगे चलने लगती हैं। आगे चलती दो सांड लड़ रहे थे। उन्हें गले के चक्की के पाटे बंधे हुए थे। दोनों आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते थे। छोटी बहू को देखकर वह पूछते, तुम कहाँ जा रही हो बहन। छोटी बहू कहती है कि मैं शीतला माता को ढूंढने जा रही। शीतला माता मुझसे क्रोधित हो गई। शीतला माता को मैं ढूंढ रही हूँ, उनकी पूजा करूँगी, उसे प्रार्थना मांगूंगी, श्राप का उपाय करूंगी। दोनों सांडों बोलते हैं, हमें भी हमेशा लड़ते रहते हैं, ना जाने हमें कौन सा सरपाप लग गया है। अगर तू शीतला माता मिल जाए तो हमारे दुख का निवारण भी पूछ लेना। बहू ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा दुख का कारण भी पूछ लूँगी। छोटी बहू आगे चलती है तो एक बेर का झाड़ मिलता है। उसे नीचे एक बुढ़िया माई बैठी थी। बिखरे हुए बाल थे, दोनों हाथों से खुजा रही थी। छोटी बहू देखकर कहने लगती है, तू कहाँ जा रही है, इस टोकरी में क्या है, क्या लेकर जा रही है। तब छोटी बहू बोली, माँ जी मैं शीतला माता को ढूंढने जा रही हूँ। लेकिन बुढ़िया माई तो उसकी कोई बात नहीं सुनी और वे कहने लगती हैं कि अरे जरा मेरा सिर देख ले, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। अब छोटी बहू को शीतला माता को ढूंढने की जल्दी ही थी। उसका बेटा जो मर गया था, फिर भी उसे बुढ़िया माई पर दया आ गई। उसे बुढ़िया माई को अपना बच्चा पकड़ा दिया। उसके लिए सिर में जुएं निकालने लगते, तभी बुढ़िया माई के सिर से सारी जुएं निकल गई तो उसकी खुजली समाप्त हो जाती हैं। फिर सिर में ठंडक होने लगती है। तो बुढ़िया माई छोटी बहू को आशीर्वाद दिया कि जैसे मेरे माथे में ठंडक दी है वैसे तेरा पेट भी ठंडा हो जाए। बस फिर क्या था कि बुढ़िया माई की गोद में जो बच्चा था वह जीवित हो गया। छोटी बहू को बड़ी हैरानी होती है। वह समझ गई कि ये बुढ़िया माई कोई और नहीं है, शीतला माता ही है। अब छोटी बहू उनके पैर पकड़ लेती है, माफ़ी मांगने लगती है, रो रो कर कहने लगती है, हे माता मुझसे गलती हो गई, क्षमा करना। शीतला माता ने बहू को माफ़ कर दिया। अब छोटी बहू जाने लगती हैं तो उसने सोचा तलाई में श्राप का निवारण पूछ लो। शीतला माता कहने लगती है, दोनों बहनें जन्म में स्वतंत्र थी, आपस में बहुत ज़्यादा लड़ती थी। उन्होंने कभी भी किसी की मदद नहीं की, तभी कभी किसी को एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया।
देखा जाए कि तो गंदा पानी देती थी, इसी कारण जल्द वह श्राप उसे मिल गया। अब तू एक काम करना, उन तलाई को थोड़ा सा पानी पी लेना, उससे उनका पानी मीठा हो जाएगा, उनको श्राप का निवारण दूर हो जाएगा। छोटी बहू ने सांड के बारे में पूछा तो शीतला माता कहने लगती है, दोनों पहले जन्म में देवरानी जेठानी थी, आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती, कोई भी काम नहीं करती थी, कोई भी चक्की पीसने को कहते थे वो नहीं करती थी, कोई भी काम ऐसे अच्छे से ढंग से नहीं करती थी। सांड का जन्म लिया, दोनों लड़ती रहती हैं, उनके गले में घंटी के चक्की के पाटे बांध दिए। अब तू उनके गले में चक्की के पाटे खोल देना, उनके पापों का नाश हो जाएगा। दोनों मिलजुल कर रहने लगे। अब छोटी बहू बोलती कि तलाई और सांड के दुखों का उपाय तो पूछ लेती, खुशी हो जाती, अपने बच्चे को ले आती हैं। चलते रास्ते में सांड मिले तो छोटी बहू ने उन्हें गले में चक्की के पाट खोल दिए, उनका लड़ाई झगड़ा बंद हो गया। आगे चली तो तलाई मिली, तलाई का थोड़ा सा पानी पी लेती हैं तो तलाई का पानी मीठा हो जाता है और उसका भी दुख का निवारण हो जाता है। छोटी बहू अपने बच्चे को लेकर अपने घर जाती हैं। बच्चे को जीवित देखकर बुढ़िया माई खुशी के मारे ठिकाने नहीं होते। जेठानी का मुँह टेढ़ा हो जाता है। आकर छोटी बहू ने देखा कि उसका घर तो अंधन से भरा हुआ है, चारों तरफ अंधन है। और जेठानी ने इस बात का पता चला तो सोचने लगती है, अगर शीतला माता इतना सब कुछ दे सकती हैं तो अगले साल में भी देवरानी के जैसे ही करूँगी। अब दूसरी बार दूसरे साल में जब शीतला माता का दिन आया तो जेठानी ने भी वैसा ही किया। देवरानी की तरह ही शीतला माता को भोग बनाने की तैयार करती हैं। भोग बनाते आधी रात को ही चूल्हा जानबूझकर छोड़ देती हैं। रात को जब शीतला माता फेरा डालने के लिए आती हैं, चूल्हे में आग देखकर पूरा शरीर जलने लगता है तो शीतला माता श्राप दे देती कि मेरा शरीर जैसे जल रहा है वैसा ही तेरा पेट जले। दूसरे दिन जेठानी देखा कि उसका लड़का तो मर गया है। वह दुखी नहीं हुई बल्कि बहुत खुश हो गई। उस लड़के को एक टोकरी में बंद करके बाहर निकलती, शीतला माता को ढूंढने की निकलती हैं। जेठानी गुस्से में आकर कहने लगती हैं, तुम्हें क्या बताऊं, मुझे क्या पड़ी है, देख नहीं रही है मेरा लड़का मर गया है। शीतला माता के पास इसे जिंदा कराने के लिए लेके जाने। तलाई कहने लगती हैं, बहन गुस्सा मत करो, अगर तुम शीतला माता के पास जा रही हो तो मेरा भी एक काम कर देना। जेठानी कहने लगती है, ना बाबा, मैं तो अपना ही काम करके आऊँगी, इतना ही बहुत है। इतना कहकर आगे चलने लगते। आगे दो बैल मिलते हैं, पूछने लगती है, बहन तुम कहाँ जा रही हो? जेठानी ने कहा कि उत्तर दिया कि तुम्हें क्या मतलब है, मैं कहीं जाऊँ, मेरा बेटा मर गया है, शीतला माता के पास जा रही हूँ, जिंदा कराने के लिए जा रही। तब बैल कहने लगती है, तुम्हें शीतला माता मिले तो हमारा एक काम कर देना। जेठानी ने कहा कि नहीं, मैं अपना ही काम करके आऊँगी। इस तरह लड़ाई झगड़ा वह आगे चलती हैं। उसे झाड़ के नीचे बुढ़िया माई बैठी है। बुढ़िया अपना सिर दोनों हाथों से खुजा रही थी। जेठानी को देखा और कही कि तू मेरी जो निकाल दे। तब वह बोलती है कि इतना सुनते ही जेठानी को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में बोलती है, बुढ़िया माई, मैं कोई फालतू नहीं हूँ कि यह तेरा काम करती रहूँ। मैं शीतला माता को ढूंढने जा रही हूँ। मेरा बेटा मर गया है, उससे शीतला माता को ढूंढना है। शीतला माता ने अपना बेटा जिंदा कराने जा रही हूँ। इस तरह से बुढ़िया माई को छिड़क कर वह झड़कड़ा करके लड़के को आगे ले जाने लगती हैं। सारा इधर उधर घूमते हैं लेकिन उसी शीतला माता नहीं दिखाई देती हैं। थक हार कर रोती बिलखती अपने मरे हुए लड़के को लेकर आती है। बुढ़िया माई के रूप में शीतला माता भी उसके पीछे पीछे आ जाती हैं और यह कारण देखो उसे इस दिन ऐसा परिणाम भुगतना पड़ा। उसका लड़का जिंदा नहीं हुआ, इसलिए तो कहा जाता है कि कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। देवरानी ने अच्छे कर्म किए थे, उसे शीतला माता के दर्शन हुए। शीतला माता उसकी सभी कामनाएं पूर्ण करी। हे शीतला माता, जैसे देवरानी को दर्शन दिए वैसे सबको देना, अन्न भंडार सबके भरना, जैसा जेठानी को दे वैसा किसी को मत देना। अब इसके बाद लपसी तपसी कहानी सुनी जाती है। लपसी तपसी कहानी इस प्रकार है। एक बार एक लपसी थी, एक तपसी थी। भगवान की तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोज सवा शेर का लापसी बनाकर भोग लगाता, घंटी हिलाकर जिमा देता। एक दिन दोनों झगड़ रहे थे। तपसी बोला कि लपसी से कहने लगता है कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोलता है, मैं बड़ा हूँ, रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं ही बड़ा हूँ। लपसी बोलता है, मैं रोज भगवान को सवा शेर का लापसी बनाकर खिलाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ने लगते। नारद जी आते हैं और नारद जी उधर से गुजर रहे थे तो झगड़ा देखकर पूछने लगते, तो तुम क्यों झगड़ रहे? तब दोनों ने अपनी बात कह सुनाई। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, मैं तुमसे कौन बड़ा है इसका उपाय बताता हूँ, फैसला आप ही करना। अगले दिन सुबह तपसी और लपसी दोनों
धोकर आते नारजी से बोले, रास्ते में 1.25 करोड़ का मुंडन रख दिया। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसे तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालसा आ गई। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारा पैसा आ जाएगा। उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ कराऊंगा और अपने आप को बड़ा साबित करूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा कि अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने नहीं उठाई, हाथ भी नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो वह रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीभ लिया। थोड़ी देर नारजी आते हैं, दोनों कहने लगते हैं, बताओ नारजी, हमें कौन बड़ा है। नारजी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे अंगूठी निकली तो उसने तपस्या करते हुए टाइम अपने पैर के नीचे छुपा रखी थी। तो नारजी तपस्वी से बोले, इतनी तपस्या कर ली तूने, पर सवा तेरे मन का लालच नहीं गया और अब तुझे मेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनता ही अब तपस्वी को जोर जोर से रोना आता है। नारजी के पैरों में गिर जाता है, बोलता, महाराज दया करो, इसका उपाय बताइए, मुझे मेरी तपस्या का फल मिले। तब नारजी बोलते हैं कि अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी, जो अपने घर में कुत्ते की रोटी नहीं बनावे, गाय की रोटी नहीं बनावे, उसकी तपस्या का फल तुझे मिलेगा। और दिया जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा तो ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिलेगा। और कहते हैं कि जो भी दान दक्षिणा जो भी साड़ी वगैरह वेश वगैरह साड़ी देते हैं, ब्लाउज नहीं देते हैं तो उसका फल तुझे मिलेगा। इस तरह से सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। बस तभी से लपसी तब से कहानी सुनी जाती है। हर कहानी के बाद में लपसी तब से कहानी सुनी जाती है। ये थी आज की वीडियो में। तो आपको अच्छी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।